अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, जो कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें ना जैसे आपने स्टार्ट में जो है कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वो हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, बिल्कुल स्टार्ट में 2-3 टर्म्स हैं वो हम लोगों ने करनी है। उसके बाद हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि 1 बाय 1 कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज की क्या डेफिनेशन क्या है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या है? ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करें, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज। एक एक्टिव एक्सरसाइज का ये मतलब है कि पेशेंट खुद करेगा, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डायनामिकली और स्टैटिकली। मतलब मसल मूव करके भी, डायनामिक का मतलब होता है कि जैसे मूवमेंट हो रही है, मूव भी कर रही है, या एक ही जगह पे आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। और इसमें जो है हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं मैनुअली भी, यानी कि कोई थेरेपिस्ट का हैंड हो सकता है, या जो पर्सन कर रहा है उसका अपना हाथ भी हो सकता है दूसरा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकली रेजिस्टेंस जो है वो किससे दी जाती है, जैसे डंबल हो गए, या कोई सैंड बैग, या कोई चीज़, कोई वेट आप पकड़ा देते हो पेशेंट को करने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है डेफिनेशन मसल परफॉर्मेंस की। मसल परफॉर्मेंस क्या है? कैपेसिटी ऑफ मसल टू डू वर्क। मसल की जो वर्क करने की कैपेसिटी है ना, इनके वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इनके आपके मसल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी डिस्टेंस कवर करने के लिए फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है। यानी कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वर्क करने के लिए कितनी फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी, वो है मसल की परफॉर्मेंस। ठीक है, अब मसल की परफॉर्मेंस वो कहते हैं कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। अगर मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है, मसल की पावर अच्छी है, मसल की एंड्योरेंस अच्छी है, तो इस मीन्स कि मसल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये 5 आवर्स में पूछ जाती हैं, या वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, इतनी एज सच जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आ सकती ये डेफिनेशन। अच्छा, आप स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? एक मसल की जो एबिलिटी होती है फोर्स जनरेट करने की, उसको सिंपली हम स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू टू प्रोड्यूस टेंशन एंड रिजल्टेंट फोर्स बेस्ड ऑन डिमांड प्लेस ऑन अ मसल। यानी कि आपको एक डिमांड दी गई है आपको कि आपने 5 किलो का वजन उठाना है, तो 5 kg का वेट उठाने के लिए आपके मसल जितनी फोर्स जनरेट करेंगे, वो फोर्स क्या होगी? आपकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। मसल स्ट्रेंथ इज अ ग्रेटेस्ट मस्क्यूलर measurable force that can be exerted by a muscle or muscle group to overcome resistance during a single maximum effort। ठीक है, एक आपने एफर्ट की, एक मैक्सिमम लोड उठाया, उसके लिए आपको जितनी फोर्स यानी कि आपके मसल्स को जनरेट करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, वो आपकी क्या है? स्ट्रेंथ है। अब एक आती है फंक्शनल स्ट्रेंथ। फंक्शनल से याद रखिए फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन, जिनके कोई भी हम काम करें, वो काम स्मूथली हो, वो एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में हो, तो उसके लिए हमें क्या है कि हमारी जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी बिल्कुल इक्वल हो, जितना हम काम करें उसके अकॉर्डिंग। एबिलिटी ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम टू प्रोड्यूस, रिड्यूस और कंट्रोल फोर्सेस इम्पोज ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज़। फंक्शनल एक्टिविटीज़ के दौरान, यानी कि कोई बंदा स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर रहा है, तो चढ़ने के लिए आपके मसल्स को फोर्स की ज़रूरत होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे जब आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग में ऊपर चढ़ने हैं, ठीक है, तो वो जो मसल आप एक कंट्रोल वे में मसल में फोर्स जनरेट करते हो, वो क्या चीज़ है? फंक्शनल स्ट्रेंथ है। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है कि एक बंदे को अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम कहते हैं कि इसको हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है, इसके मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, एक सिस्टमेटिक वे से चलते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा वेट देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ज़्यादा करते हैं जाते हैं। ठीक है, ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप, लिफ्टिंग, लोअरिंग और कंट्रोलिंग हैवी लोड्स। ठीक है, अब किसी बंदे को कोई हैवी लोड उठाने के लिए दे दें कि इसको उठाओ, ठीक है, या इसको नीचे रखो, तो उसके दौरान उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे एक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, वेट क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो रिलेटिवली लो नंबर ऑफ रेपिटेशंस और ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, एक चीज़ याद रखनी है कि या तो हम वेट ज़्यादा देते हैं उस बंदे को, ठीक है, वेट उसका बढ़ा दो, लेकिन उसकी जो रेपिटेशंस हैं, इनके जितनी दफ़ा उसने वेट उठाना है वो चीज़ हम कम कर देते हैं, या उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर देते हैं। तो इस तरह हमारी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है? पावर। अब पावर क्या है? रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। ठीक है, वर्क परफॉर्म करने का कि कितने टाइम में आप कितना वर्क परफॉर्म करते हो, वो आपकी पावर है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान कुछ लोगों को ये होता है कि वो जल्दी जल्दी मतलब कैप्चर करते हैं चीज़ों को, जल्दी जल्दी पिक कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो हम कहते हैं कि पावर क्या है? टाइम, कितना कम टाइम में आप कितना ज़्यादा काम करते हो। तो वर्क जो है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस प्रोड्यूस बाय अ मसल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में मसल कितना वर्क करता है उसको हम पावर कहेंगे।
ठीक है। अब पावर की कुछ एग्जांपल हैं इनके, अगर किसी बंदे ने परफॉर्मिंग का हाई जंप करना है, ठीक है, जंप लगाना है, तो उसमें उसे मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं सिंगल बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी। यानी कि पावर तो उसने मैक्सिमम दी, लेकिन क्या है कि उसने एक एक्टिविटी की जो कि बिल्कुल कुछ सेकंड्स की है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसने क्या किया, रिपीटेड बर्स्ट ऑफ लेस इंटेंस मसल एक्टिविटी, जैसे क्लाइंबिंग ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर्स आप चढ़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको टाइम लगेगा चढ़ने में, ठीक है, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी यूज़ हो रही है। तो पावर डिफरेंट तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर ट्रेनिंग कैसे देते हैं। अच्छा, किसी को भी मसल्स को पावर ट्रेनिंग देनी है, तो पावर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, पावर कैसे बढ़ाई जाती है, या तो जो हम इंक्रीज़ कर देते हैं वर्क ऑफ अ मसल मस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक टाइम के हम उसे स्पेसिफिक टाइम दे देंगे, हम कहेंगे इसी टाइम के अंदर अंदर मैक्सिमम वर्क करो। जैसे रनर्स होते हैं या स्प्रिंटिंग एक वो है गेम है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ मिनट्स या सेकेंड्स का ड्यूरेशन देते हैं कि इसमें ही आपने इतना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन फोर्स, ठीक है। हम टाइम कम दे सकते हैं उसे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ठीक है। तो टाइम जहाँ पे कम होगा या काम उसका ज़्यादा बढ़ा दें, तो उससे उसकी क्या होगी, पावर की ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस क्या आती है, एंड्योरेंस हम कहते हैं बर्दाश्त को, कि किसी बंदे में कितनी बर्दाश्त है, कितनी कैपेसिटी है एक चीज़ करने की। तो आपके मसल्स में कितना है, एबिलिटी टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रेपिटेटिव और सस्टेन्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। लो इंटेंसिटी का ये मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपने प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करना है, ठीक है। हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग किस तरह करवा सकते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में 2 ही चीज़ें हमेशा याद रखनी है, या तो हम रेपिटेशंस बढ़ा देंगे, ठीक है, बार बार एक काम को करवाते जाएँ, बेशक वो जैसे स्कीपिंग करवाते हैं, स्कीपिंग बार बार करने से कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डेवलप हो जाती है। इसी तरह हम लोग इनके टाइम अगर हम बढ़ा दें कि एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जब एक ही एक्टिविटी बार बार करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, एंड्योरेंस डेवलप होगी। ये तो था आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह हमारे जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं ना, सेट प्रिंसिपल, ओवरलोड प्रिंसिपल, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।